हेलो एवरीवन, आज का व्लॉग होने वाला है शीश के दानी बाबा खाटू श्याम जी का। तो आज चल दिए हम चुलकाना धाम पानीपत, जो कि संभालका में है। तो आपको सारी अपडेट देंगे कि अगर कोई चंडीगढ़ से आ रहा है कैसे कैसे आपको जाना है, पानीपत से होके संभालका से होके कैसे आपको जाना है। और कहानी बताएंगे पूरे बाबा श्याम की कि क्या कहानी रही है, कि कैसे खाटू श्याम बाबा का नाम पड़ा, बर्बरीक से कैसे खाटू श्याम बाबा का नाम पड़ा, कैसे महाभारत में उनका योगदान रहा और कैसे बाबा को श्राप से मुक्ति मिली। तो इस व्लॉग को एंड तक देखना, तो आपको पूरी अपडेट, पूरी जानकारी यहाँ से मिलेगी। तो वही अपना जीटी रोड से हम अपना बस्ताड़ा टोल बचन खातर आ लिए, साथ में अंगूर खा रहे हैं भाई, इंजॉय पूरे ले रहे हैं। बाकी आगे आपको बाबा की कहानी, बाबा श्याम की कहानी, कि कैसे बर्बरीक से बाबा खाटू श्याम नाम बना, पूरी बताएंगे। और भाई जिसने टोल बचाना हो, मधुबन क्रॉस करके पहले कट से लेफ्ट मुड़ लियो, और लेफ्ट मुड़ने के बाद कुटेल गांव से सीधा तुम एग्जिट हो जाओगे अपना टूल क्रॉस करके। ठीक है भैया। भाई हमने पानीपत का पुल क्रॉस किया, तो अब कुछ बात करेंगे बर्बरीक से कैसे खाटू श्याम बाबा का नाम पड़ा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बर्बरीक कौन था। बर्बरीक घटोत्कच का पुत्र और पांडव भीम का पोता था। तो जो घटोत्कच था वो एक राक्षस वंश से बिलोंग करता था, जिसके कारण जो बर्बरीक था, बर्बरीक भी एक राक्षस था, लेकिन राक्षस होते हुए भी उसके अंदर भला की, हित की बहुत भावनाएं थी। वो लोगों का भला करता था और वो चाहता था कि उस युग के जितने भी लोग हैं उनका मैं भला कर सकूं और दैत्यों का विनाश कर सकूं जो कि बुरे हैं। फिर उन्होंने घोर तपस्या करी। घोर तपस्या करके माँ वैष्णवी माता को प्रसन्न किया, और प्रसन्न करने के बाद उन्होंने माँ वैष्णवी से वर मांगा कि हे माँ, मुझे आप ऐसा वर दीजिए ताकि मैं इस युग में जो दैत्य, जो दानव है, जो मनुष्य और देवता गंधर्व पर जो अत्याचार कर रहे हैं, उनका विनाश कर सकूं। तो माँ वैष्णवी ने प्रसन्न होकर कहा कि बेटा, तूने अपने हित को छोड़कर लोगों के भले के लिए मेरे से वर मांगा, तो मैं तुझे ब्रह्म ज्ञान देती हूँ। अब जो ब्रह्म ज्ञान है वो हर किसी को इतनी आसानी से नहीं मिलता। तो ब्रह्म ज्ञान के साथ साथ माता ने उन्हें 3 तीर दिए, और वो 3 तीर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों को छोड़ के बाकी सभी का वो विनाश के लिए थे, कि जो भी वो दिल में चाहे, किसी का भी खात्मा करना चाहे, वो उन तीर से कर सकते थे। तो ये आज्ञा पाकर माँ वैष्णो जी ने उन्हें एक और काम दिया। उन्होंने बोला कि एक विजय नामक ब्राह्मण है, जो कि आपको रास्ते में मिल जाएगा जब आप यहाँ से जाओगे। तो जब भी वो यज्ञ करने बैठता है, यज्ञ करते ही कई राक्षस उसको तंग करते हैं और उसकी यज्ञ को भंग करते हैं। तो उन राक्षसों का आपको खात्मा करना है। तो यहाँ से मैं आपका परिणाम जानूंगी कि कितना आपका परिणाम है। तो वही वर पाकर जब बर्बरीक जंगल की तरफ चल पड़ा, तो उन्हें विजय नामक ब्राह्मण की मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद तो ब्राह्मण ने कहा कि भाई मुझे ऐसे ऐसे करके राक्षस है जो परेशान करते हैं। तो बर्बरीक ने कहा, आप चिंता ना करो, आप यज्ञ यहीं पर स्टार्ट करो, यहीं पर शुरू करो, मैं देखता हूँ कि कौन सा राक्षस आपको तंग करता है। तो भाई उसके बाद जब यज्ञ स्टार्ट हुआ तो काफी राक्षस आए उसका यज्ञ भंग करने के लिए ब्राह्मण का, लेकिन बर्बरीक ने उन राक्षसों का वध करके अपने तीर से माँ वैष्णो जी को प्रमाण दे दिया कि मैं लोगों की हित के लिए इनका इस्तेमाल करूंगा। तो यहाँ से बर्बरीक के साहस और कैसे राक्षस और दानव का उन्होंने नाश करना था, इस बात का पता चलता है। अब आपको ये भी बताएंगे कि कहते हैं ना, श्री कृष्ण जी ने, वो कहीं मिथ है कि भाई श्री कृष्ण जी ने वध किया बर्बरीक का, भाई उनका
धड़ से सर अलग कर दिया। इसके पीछे भी एक अलग से एक बहुत कठोर सच्चा है जो कि हम इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो श्री कृष्ण जो कि आज हम जा रहे हैं चुलकाना धाम, वहाँ की भी पूरी हिस्ट्री आपको बताएंगे कि कैसे चुलकाना धाम नाम पड़ा यहाँ पर। और बेसिकली आपको बता देते हैं जो चुलकाना धाम है यही वो जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण जी एक साधारण ब्राह्मण का रूप लेके बर्बरिक की परीक्षा लेने के लिए आए थे। और उन्होंने परीक्षा में क्या करा, दरअसल में क्या था, महाभारत का युद्ध था और कौरवों की तरफ से और पांडवों की तरफ से जो बर्बरिक थे वो समान थे। वो डर था उन्हें पांडवों को कोई कहीं बर्बरिक कौरवों की तरफ ना होके हमारा विनाश ना कर दे, क्योंकि उन्हें तो सिद्धियां प्राप्त थी भाई, ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़कर वो किसी का भी मन चाहे वर को मनचाहा वध कर सकते हैं। और ये बाबा की नगरी से कुल 15 किलोमीटर दूर हाईवे पे हम बात करेंगे चुलकाना धाम की, कि जहां पर नाम चुलकाना कैसे पड़ा और कैसे बर्बरिक से बाबा खाटू श्याम का नाम पड़ा। कहते हैं शीश के दानी बाबा खाटू श्याम अपनी भलाई और लोगों के हित के लिए काफी मशहूर हैं। तो हुआ क्या, महाभारत का समय था, कौरवों और पांडवों के बीच में खूब युद्ध चल रहा था। तो पांडवों का डर ये था कि कहीं बर्बरिक कौरवों की तरफ ना हो जाए। जैसे कि बर्बरिक को वरदान था कि वो 3 तीरों से अपने हित के लिए किसी को भी मार सकता है जो हार रहा होगा, क्योंकि पांडव भी हार रहे थे, कौरव भी हार रहे थे, दोनों उनके लिए क्या थे, समान थे। तो श्री कृष्ण जी ब्राह्मण का रूप लेके चुलकाना धाम जो कि हम जा रहे हैं वहां पर बर्बरिक से मिलने के लिए आए ब्राह्मण के वेश में। तो ब्राह्मण के वेश में आकर बर्बरिक से पूछा कि मैं तुम्हारी विद्या को जानना चाहता हूं कि तुम कितने साहसी हो। तो बर्बरिक कहते जी जरूर। तो उन्होंने कहा कि ये वृक्ष देख रहे हो, एक तीर से वृक्ष के सभी पत्तों को आप छलनित कर दो। तो श्री कृष्ण जी ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। तो जब बर्बरिक ने अपना तीर से सारे वृक्ष के पत्तों को छलनित किया, तो उसके बाद जब एक पत्ता जो श्री कृष्ण जी के पैर के नीचे दबा हुआ था तो तीर वहां आकर रुक गया। तो बर्बरिक ने कहा, ब्राह्मण जी अपना पैर हटा लीजिए, नहीं तो आपका पैर छलनित होके ये पत्ते को छलनित कर देगा। इसी के साथ बर्बरिक ने कहा कि आप साधारण ब्राह्मण नहीं हो, अपने वेश में आ जाओ। तो श्री कृष्ण जी अपने वेश में आ गए। वेश में आने के बाद उन्होंने बर्बरिक को जब दर्शन दिए, फिर दर्शन देने के बाद उन्होंने बर्बरिक से कुछ मांगा कि मैं आपकी विद्या को देख के प्रसन्न हुआ हूं और अब मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। तो भाई एक अपना बहुत ही बढ़िया रास्ते पे चल रहे हैं हम, इधर भी नहर उधर भी नहर, दोनों साइड नहर ही नहर और बीच में हम। तो हम कहाँ थे कि भाई जब श्री कृष्ण जी ने अपना रूप में आके बर्बरिक से उनका शीश मांगा, तो शीश मांगने के बाद बर्बरिक आश्चर्य नहीं हुए कि भाई हाँ उन्होंने मेरा शीश मांगा। क्यों? क्योंकि वो श्री कृष्ण को अपना आइडियल मानते थे। वो मानते थे कि श्री कृष्ण ही उनके सब कुछ है, श्री कृष्ण उनके भगवान है। माँ जगदम्बा से भी उन्होंने यही बोला था कि श्री कृष्ण मुझे बोलते कि मैं बड़ा वीर हूँ। तो बर्बरिक ने माँ वैष्णो देवी का नाम लेके अपना सिर जो था वो धड़ से अलग करके रख दिया। रखने के बाद तब वहां पर 5 पांडव आ गए और उन्होंने कहा, श्री कृष्ण जी आपने क्या कहा? तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं करा, मैंने बिल्कुल सही किया। क्यों? क्योंकि बर्बरिक को श्राप मिला था ब्रह्मा जी के द्वारा। अब वो कैसे श्राप मिला था वो मैं आपको बताता हूँ।
क्या था, जब बर्बरिक आपको पता है जैसे कि राक्षस वंश से था, तो इनका नाम सूर्यवर्ता नाम से था। तो जब पृथ्वी बहुत ही ज्यादा तप रही थी, तो पृथ्वी माता गौ माता का रूप लेके ब्रह्मा जी के पास आई, और ब्रह्मा जी के पास आके उन्होंने कहा कि पृथ्वी पे बहुत ही अत्याचार हो रहे हैं राक्षसों के द्वारा, तो कृपया कुछ कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से कहा कि आप कुछ हित के लिए बोलिए। तब जो बर्बरिक थे, उनका नाम सूर्यकर्ता था, उन्होंने ब्रह्मा जी की बात काट कर ये बोला कि मैं पृथ्वी पर जाऊंगा और मैं लोगों का विनाश करूंगा, राक्षसों का विनाश करूंगा जो लोगों को तंग कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को बुरा लग गया। ब्रह्मा जी कहते हैं लड़का तो अभी मेरे बीच में बोल रहा है। तो उन्होंने बर्बरिक को, जिसका नाम उस समय सूर्यवर्ता था, श्राप दे दिया कि आपका जो विनाश होगा वो धरती पर जाके होगा। तो भाई फिर उससे तंग हो गया भाई सूर्यवर्ता, बर्बरिक जो थे। तो उन्होंने विष्णु जी से कहा कि कुछ साधन बताइए, मैं लोगों का भला करना चाहता हूँ, मेरा कोई ऐसा लक्ष्य नहीं था। तो विष्णु जी ने कहा कि मैं अवतार लेके आऊंगा धरती पर, और आपका जो विनाश होगा वो मेरे द्वारा ही होगा। जितना आप धरती पर जाके जितने भी देवी गंधर्व राक्षस हैं उनका विनाश कीजिए। तो बर्बरिक खुश होकर पृथ्वी पर आ गई। तो ये बात सुनकर पांच पांडव ने कहा, पांच पांडव ने पूछा कि आपने कुछ ऐसा गलत तो नहीं किया बर्बरिक का सिर धड़ से अलग करके। तो इस प्रकार बर्बरिक ने सिर जब धड़ से अलग हो गया, उनसे पूछा कि हे भगवान, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण ने कहा मांगो, कि मैं जो ये महाभारत है इसको मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि इस युद्ध में बहुत बड़े बड़े योद्धा हिस्सा लेकर युद्ध कर रहे हैं, बहुत ही शक्तिशाली युद्ध होने वाला है। तो श्री कृष्ण जी ने उनका सिर एक पर्वत पर रख दिया, और वहां से कहा उन्होंने कि यहाँ से आप पूरी महाभारत को देख सकोगे। और साथ में एक बात और बोली कि मेरा अंश आपके अंदर है, जब भी कलयुग के अंदर कोई हार रहा हो या फिर कोई दुखी हो, आपका नाम लेने से उनका उद्धार होगा। इसलिए कहते हैं हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, शीश के दानी बाबा श्याम। तो यहां से उनका नाम बर्बरिक से बाबा खाटू श्याम पड़ा। तो इसी के साथ साथ एक और बात है जो लोगों को नहीं पता, कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि पांडवों का अहंकार हो गया कि ये युद्ध तो हमने जीता। तो इस बात का निर्णय करने के लिए बर्बरिक के पास आ गए कि युद्ध तो भाई हमने जीता। बट जब खाटू श्याम बर्बरिक जी ने उनको एहसास कराया कि कृष्ण के बिना तो आपने एक कदम भी नहीं चला युद्ध में, तब उनको एहसास हुआ पांच पांडवों को कि हमारा जो अहंकार है वो व्यर्थ ही है। तो आज इस कलयुग में सभी बाबा को पुकारते हैं, जो भी बाबा को पुकारता है उसके जो भी दुख हो वो मिट जाते हैं। तो प्रेम से बोलो जय बाबा की, जय बाबा श्याम की, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। चलो आपको चुलकाना धाम तकरीबन 3-4 किलोमीटर ही रह गया, ये आप देख सकते हो एरिया। तो वहां जाकर आपको वो पेड़ भी दिखाएंगे जो गर्मियों के अंदर झड़ने से पहले उनमें छेद हो जाते हैं, और बाबा के दर्शन भी कराएंगे। और ये हम आगे बाबा की नगरी में आते ही बारिश आ गई, और नज़ारा एकदम, मौसम देख सको भी तुम सारे, एक नंबर का मौसम हो रहा है। और अब लगाएंगे हम गाड़ी पार्किंग, आपको दिखाएंगे अगर आप आ रहे हो तो मंदिर के पास ही गाड़ी कैसे पार्किंग लगाएं। बने रहो ब्लॉग में। और ये थोड़ा सा जाम लग रहा है, और ये हम बाबा के लिए प्रसाद दे रहे हैं। और जो बाबा का प्रसाद है यहाँ पर आप देख सकते हो, मंदिर के गेट के बिल्कुल सामने गाड़ी में स्टार्ट भंडार है। और ये भाई है, क्या नाम है भाई? राहुल सैनी है भाई। और यहाँ से बाबा का प्रसाद लेके अंदर दर्शन करेंगे। गेट नंबर 3 के सामने है उनकी दुकान भैया। ठीक है भाई, मंदिर के 3 गेट है, तीसरे गेट नंबर के सामने दुकान है भाई। जरूर आओ भाई। और ये आ गए हम बाबा के दर्शन करने के लिए। देख सकते हो क्राउड पूरा है यहाँ पर।
और ये गेट नंबर 3 से हमने एंट्री करी है। सहारे का सहारा, जय बाबा हमारा। गेट नंबर 3 से एंटर करोगे तो आपको ये प्यारा सा पार्क दिखेगा। भीड़ बहुत है, देख सको भाई तुम सारे, बहुत ज़्यादा रश है संडे के कारण। चलो हम लाइन में लगते हैं। अब ये देख रहे हो पीछे लाइन लग रही है, इस लाइन में लगना है भाई। देख लो आप कितनी भीड़ है लाइन में। इस लाइन में लग के बाबा के दर्शन करने हैं। चलिए अब लाइन में लगते हैं और आपको बताते हैं कितनी देर में दर्शन हुए हमारे। टाइम काफ़ी लग जाएगा। चलो भाई। और ये भाई लाइन में खड़े आधा घंटा हो गया बाबा की दर्शन के लिए। चलो, और ये बाबा के लाइन में खड़े होते होते एंट्री गेट है, गेट नंबर 3 से जो हम आए थे, और वो रहे हमारे बाबा खाटू श्याम। हम सेकंड लाइन में शिफ्ट हो जाएंगे अभी जल्दी, वहाँ से जल्दी दर्शन हो जाएंगे। देखो भी करो सभी दर्शन, बोलो शीश के दानी बाबा खाटू श्याम जी की जय। और ये कुछ कदम बाबा के दर्शन के लिए, और चलते चलते बाबा के दर्शन किए। और देखो आप कितना रश है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ही रश है। संडे वाले दिन तो खासकर बहुत रश है। करो बाबा के दर्शन, जय श्याम बाबा की। दर्शन करने के बाद और हम बाहर आए तो एग्ज़िट बिल्कुल मार्केट की तरफ हुआ। तो बाबा के दर्शन करके आए और ये आपको मार्केट दिखाएंगे। एक और बात भक्तों की, यहाँ पर जो सेवादार हैं, यहाँ के जो भी सेवा करा रहे हैं, वो कोऑपरेटिव नहीं है, मतलब अपने ही बंदों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। चलो खैर, ये मार्केट आपको दिखा रहे हैं। मार्केट के साथ साथ अब आपको गेट नंबर 1 दिखाएंगे, जो कि गांव में से आता है रास्ता जहाँ का। ये गेट नंबर 1 प्रवेश द्वार है बाबा श्याम का। और मार्केट में आसपास यहाँ मिठाइयों की दुकान और छोटी छोटी आपको शॉप्स मिल जाएगी। चलिए अब अंदर चलते हैं। अंदर ये वो पेड़ है भक्तों की, जहाँ पर मोली बांधने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और ये वही पेड़ है जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने जब बाबरी को कहा कि एक तीर से पत्तों को छलनित कर दो, तो गर्मियों में ये अक्सर झड़ने से पहले इसके पेड़ के जो पत्ते होते हैं उनमें छेद हो जाता है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। और अब आपको दिखाएंगे ये कुंड, जहाँ पर बेसिकली 2 कुंड है। एक यहाँ पर कुंड है और एक जहाँ पर राजस्थान में बाबा श्याम का सर रखा था, जहाँ पर एक वहाँ पर कुंड है। तो मानते हैं कि इस कुंड में बाबा श्याम स्नान करते थे। तो अगर कोई भी यहाँ पर स्नान करता है तो उसके कोई भी दुख दरिद्र, कोई भी शरीर की बीमारी है, वो दूर हो जाती है। तो इस कुंड को आपको दिखा रहे हैं सारा। और इसके बाद अब हम चलेंगे घर की तरफ। तो भक्तों, दर्शन किए आपने बाबा श्याम के, बताना वीडियो में कैसा लगा आपको व्लॉग। और बाबा के दर्शन के बाद हम आए हैं कुंड में, और ये है अंकल और ये है अपना विशाल भाई। तो कैसा लगा दर्शन करके? आज तो ऐसा लगा भीड़ देख के कि आज बाबा दर्शन नहीं देंगे। क्राउडेड एरिया बहुत क्राउडेड था। मुझे तो पूरा ऐसा लग रहा था कि शायद मैं दर्शन नहीं कर पाऊंगा, इतना रश था। रश बहुत ज़्यादा था। बाबा ने इतने खुले दर्शन दिए कि आज लग रहा है कि हाँ, बाबा का कोई चमत्कार है। श्याम बाबा हारे का सारा श्याम बाबा। ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ जन्नत वाली हो। और कुंड में आके बहुत अच्छा लग रहा है। कुंड के दर्शन करने के बाद घर की तरफ चलेंगे हम। क्राउड बहुत था क्योंकि संडे था आज, और सभी भक्त आए यहाँ पर। बाबा सबकी मनोकामना पूरी करें। जय बाबा श्याम, जय खाटू श्याम।